बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 11.3 equal chords of a circle subtend equal angles at the center or corresponding centers means equal chords जो हैं of a circle, we are discussing a circle, subtend equal angles at the center. तो equal chords हम लेते हैं, that we take in equal chords. This is the center of the circle, that we take the chords. So the first one is AB. AB is the one chord, where CD is the second chord, and both are equal, where this is the center of the circle, this O is the center of the circle. So equal chords of a circle subtend equal angles at the center. subtend मतलब उस chord के सामने जो है center से equal angles जो हैं वो बनाते हैं, सही है। So given में सबसे पहले क्या आ जाएगा, a circle with center O, a circle with center O, where AB and CD are two chords, such that they are equal, क्योंकि given में है, so such that AB is equal to or congruent to, ठीक है। so हम congruent word use कर लेते हैं, AB is congruent to CD। अब AB congruent है CD के, और हमने प्रूफ करना है कि ये जो है आर्क्स, चूँकि कॉर्ड्स से हमें ये 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, और ये आर्क्स जो है वो सेंट्रल एंगल जो है वो हमने प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ क्या आ जाएगा, ये तो गिवन हो गया था। ओके, टू प्रूफ क्या आ जाएगा, chords of a circle subtend equal angle at the center. So equal chords या these chords जो है हमने गिवन में लिखे हैं, chords subtend equal angles at the center, equal angles at the center, ठीक है। सो दिस इज द O इज द सेंटर। सो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम कर देंगे इस O को ABCD से ज्वाइन कर देंगे, और जब हम इस ABCD से ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ये सेंट्रल एंगल बनते हैं, ठीक है। इसको हम लेबल कर देंगे 1 और 2, और बेसिकली हमने इन्हीं को प्रूफ करना है कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट एंगल 2 के। सो ज्वाइन O to A, B, C and D। जब हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो उसमें हमारा ये एंगल 1 और 2 बन जाता है, ठीक। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने के लिए अगेन वी आर हैविंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। एक आ जाएगा AOB कॉरेस्पॉन्डिंग विथ COD। नाउ टेक देम इन अ कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर्म, दोनों को हम कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म में ले लेते हैं। तो आगे इसी को फर्दर कंटिन्यू कर लेते हैं। सो प्रूफ की हेडिंग लेंगे, यहाँ स्टेटमेंट और यहाँ रीज़न लिख देंगे, ठीक है। ओके, नॉट टेक टू कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल AOB correspondence with triangle COD। नाउ मेक देम कॉन्ग्रुएंट। इन दोनों का हमने बनाना है कॉन्ग्रुएंट।
सो लोग सबसे पहले जैसे मैं पहले भी आप लोगों से कह चुकी हूँ, थ्योरम्स जब भी आप लोग करें प्रूफ तो लाजमन गिवन और कंस्ट्रक्शन पे एक नज़र डाल दिया करें, क्योंकि आपको वहाँ से कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो गिवन में सबसे पहले हमें क्या किया, तो कॉर्ड्स आर इक्वल, तो हम यहाँ ले सकते हैं दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी एंड दीज आर द कॉर्ड्स विच आर गिवन, कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट में था। सो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। ओके, ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। ये देखिए, ये ओ ए कॉन्ग्रुएंट है, ओ सी ये साइड इस साइड की कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज दीज आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सो हमने रीज़न लिख देनी है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल की रेडियस है। इसी तरह ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी, ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी। इसकी भी रेडियस रीज़न यही आ जाएगी, बोथ आर द रेडियस of the same circle, so radii of same circle। ओके, अब उसके बाद देखिए 3 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए और तीनों की तीनों साइड्स हैं। सो मीन्स से ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। और इसकी रीज़न क्या आ जाएगी, साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। सो व्हेन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो अब प्रूफ देख लें क्या करना था। कॉर्ड्स सबटेंड कहते हैं, कॉर्ड्स बनाते हैं ऑपोजिट साइड पर इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो सेंटर से इक्वल एंगल बना रहे हैं, सो इसमें एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो हम ले सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। रीज़न क्या आ जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग angles of congruent triangles। So as these are the central angle, angle 1 और angle 2 जो है these are the central angles। तो एंड में फिर आपने स्टेटमेंट यही लिख देनी है, chords subtend equal and hence proved that chords subtend equal angles at the center। ठीक, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दीज आर द सेंट्रल एंगल्स जो कि हमने लेबलिंग की थी, तो यहाँ आके जो है एंड में आप स्टेटमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ठीक, बुक में जो है वो आपको यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 दिया गया है। एंगल 1 एंड एंगल 2 तब बनता है जब गिवन हो स्टेटमेंट में। यहाँ हम जब ज्वाइन करते हैं ना ओ को ए बी सी डी के साथ, तब ये सेंट्रल एंगल बनता है। लेकिन आप अगर चाहें तो टू प्रूव में यहाँ लिख सकते हैं दैट इज़ एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं दैट एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 कि ये सेंट्रल एंगल को हमने लेबल किया है। सो यहाँ के थ्योरम प्रूव हो जाता है। ये हमारा था केस 1। ठीक है, ये हमने केस 1 को जो है वो स्टडी किया है, जिसमें जो है वो एक एंगल की बात हो रही थी। नेक्स्ट वीडियो में हम केस 2 को जो है वो डिस्कस करेंगे।